हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मतलब कि अधिगम अक्षमता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन या ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लर्निंग डिसेबिलिटी का इसका मतलब क्या होता है? सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। मतलब अगर हम लर्निंग में कुछ भी परेशानी आ रही है, चाहे वो लिखने के लिए हो, पढ़ने के लिए हो, खेलने के लिए हो, किसी भी तरीके से अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं उसमें कोई भी परेशानियाँ आ रही है, क्षमता हो रही है, तो वो अधिगम अक्षमता कहलाती है। ठीक है, मतलब कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वो कहलाती है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और टाइप्स ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया में क्या परेशानी आती हैं? पढ़ने से संबंधित कठिनाई। अगर हमें कोई चीज़ पढ़ने में, जैसे हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी परेशानी आएगी, उस परेशानी को हम डिसलेक्सिया कहेंगे। इसके वर्ड से याद रखना, लेक्स से आपको ऐसे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये पढ़ने से संबंधित। जैसे कोई बच्चा बहुत स्लो पढ़ रहा है, कोई बच्चा बहुत स्पीड में पढ़ रहा है, इस तरह की परेशानियाँ हों, या फिर 100 को वॉस पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, तो पढ़ने में कुछ भी परेशानी आ रही तो उसे हम डिसलेक्सिया कहेंगे। तो ये सबसे पहली हमारी अक्षमता है। सबसे पहली अक्षमता हमारी क्या है? डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने में आ रही है। दूसरा हमारा टॉपिक है डिसग्राफिया। ग्राफ। अब आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि ग्राफ में क्या होता है, हम लिखते हैं। तो ग्राफ से आप क्या समझ जाओ? लिखना है, मतलब लिखने से संबंधित कठिनाई। अगर कहीं पे भी लिखने से संबंधित कोई भी कठिनाई आ रही, जैसे हमने 100 को वॉस पढ़ा, ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ना नहीं है, यहाँ पे लिखना है। 100 को हमने वॉस लिख दिया, बी को हमने डी लिख दिया। इस तरह की कोई भी परेशानी आ रही है, कठिनाई आ रही है, तो वो हमारी डिसग्राफिया में आती है। इसमें लेखन संबंधी परेशानी, कठिनाइयाँ, क्षमताएँ हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिसकैल्कुलिया। कैलकुलिया का मतलब क्या होता है? कैलकुलेटर से रिलेटेड। आपको समझ में आ रहा है? तो आप समझ जाओ कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर का काम क्या होता है? जोड़ना, घटाना, मैथ से रिलेटेड, मतलब कि गणितीय गणना से संबंधित समस्या। अगर हमें मैथ से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है, जैसे कोई न्यूमेरिकल में प्लस माइनस करने में, उसकी थ्योरी में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, तो वो हमारी डिसकैल्कुलिया के अंतर्गत आएगी। ऐसी अक्षमता जिसमें गणित का गणना, काउंटिंग वगैरह में परेशानी आ रही है, तो वो हमारे डिसकैल्कुलिया कहलाएगी। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिसमॉर्फिया। ये कौन सी स्थिति कहलाती है? भ्रम वाली स्थिति। भ्रम से आप समझ रहे हो, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा है, एक मोर है, एक मुर्गी है। मतलब कोई बच्चा दूर से देख रहा है मोर, लेकिन उसे मुर्गी दिख रही है, या मुर्गी है उसे मोर दिख रहा है, तो उसे भ्रम हो रहा है उसके बॉडी शेप से। वो है कुछ और उसे भ्रम से कुछ और दिख रहा है, तो उस परेशानी को, अक्षमता को क्या कहलाते हैं? मॉर्फिया। तो आपको ध्यान रखना है, मोर से आप समझ जाओ, मोर है पर उसे मुर्गी दिख रही है, तो ये कौन सी? भ्रम वाली स्थिति क्रिएट होती है, तो वो हमारी डिसमॉर्फिया कहलाती है। ठीक है, मोर से याद रखना। नेक्स्ट हमारी पॉइंट क्या है? डिसफासिया। फा मतलब कि फंस गए। मतलब कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, बोलते बोलते हम फंस गए, तो उसमें कौन सी परेशानी आई, कठिनाई आएगी? डिसफासिया, मतलब बोलने से संबंधित विकार। अगर हम अपने भाषा में कुछ बोल रहे हैं, उसमें कोई भी तरह की परेशानी आ रही है, वो हमारी डिसफासिया कहलाएगी। इसको आप ऐसे ही ध्यान रखना, फासिया मतलब फंस गए। ठीक है, फंस गए मतलब कि बोलते बोलते हम किसी चीज़ में फंस गए, अच्छे से बोल नहीं पा रहे, हकला रहे, अटक अटक के बोल रहे हैं। कोई भी तरह की परेशानी जो हमारी बोलने में आती है, वो हमारी डिसफासिया कहलाती है। तो आपको इस फंस से याद रखना है कि हमारे बोलने में कोई भी परेशानी है। आप इस वर्ड को इतना रिपीट कर लो कि आपको अपने आप लर्न हो जाए। नेक्स्ट हमारा है डिसफ्रैक्सिया। फ्रैक्सिया का क्या हुआ है? शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। मतलब कि
खेलने कूदने से, हमारे बॉडी के मूवमेंट से जो हमारे शारीरिक कौशल में कोई परेशानी आती है। जैसे कोई बच्चा, ये आपने एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक बच्चा है, उसके पास बॉल आ रही है, लेकिन उसने अपने हाथ को ऊपर की तरफ नहीं किया कि उसे धक्का दे सके, उसका ध्यान उसमें नहीं गया, उसका सही तरीके से माइंड काम नहीं किया, शारीरिक उसका हाथ सही काम नहीं किया, तो उसमें कौन सी परेशानी या क्षमता हो रही है? शारीरिक। इसमें खासकर आता है मोटर स्किल। मोटर स्किल क्या होता है? ऐसी स्थिति जिसमें बच्चे अपने मसल्स को यूज़ करता है। मसल्स, तो यहाँ पे बच्चा मसल्स को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में उसको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, आप याद रखना मोटर स्किल। मोटर स्किल और ग्रॉस स्किल भी एक पॉइंट होता है। ग्रॉस में जिसमें हम कम मसल्स यूज़ करें, और मोटर में हमारी मसल्स का ज़्यादा यूज़ हो, खेलने में, कूदने में, दौड़ने में, रेस लगाने में, ये सब हमारा शारीरिक कौशल कहलाता है। लेकिन इसी शारीरिक कौशल में कोई विकार आए, परेशानी आए, तो डिस्फासिया कहलाते हैं, डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है डिस्थेमिया। थीमिया से आप समझ जाओ टेंशन, तनाव। मतलब अभी हमने इतने पॉइंट्स पढ़ लिए, 6 पॉइंट्स, उसके बाद हमें कुछ तकलीफ़ हो गई, तनाव हो गया, टेंशन हो गया। अगर हमारे किसी भी चीज़ को सीखने में हमें तनाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम डिस्थीमिया कहेंगे। याद रखना आप कि जैसे मान लीजिए हमने इतने पॉइंट्स पढ़े, उसको पढ़ने में हमें दिक्कत हो गई, कोई तनाव आ गया, कोई परेशानी आ गई, तो इस तनाव को हम क्या कहेंगे? डिस्थीमिया। थीमिया से आप याद रखना। तो ये हुए हमारे 7 पॉइंट्स, जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखना। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड पेपर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा, यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। अब समझ जाओ, संख्या मतलब कि नंबर्स, नंबर मतलब कि मैथ। अब मैथ में जो सीखने में कोई दिक्कत आती है, तो उसमें कौन सा हमने बताया था, हमारा शायद 3rd पॉइंट था, डिसकैल्कुलिया। तो अगर आपको हिंदी में नहीं आ रहा, इंग्लिश में भी ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैथमेटिकल डिसेबिलिटीज़ डिसकैल्कुलिया। आप इसको इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लो। इफ़ अ लर्नर इज़ हैविंग प्रॉब्लम विथ नंबर्स एंड कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन से हमें समझ में आ रहा है कैलकुलिया, तो हमारा आंसर हो गया 2nd नंबर। तो इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, एक बच्चा जो डैश से व्यस्त है, वह 100 और वॉस में न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसे कौन सी परेशानी होगी? अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब एक बच्चा पहचान नहीं पा रहा 100 और वॉस का डिफरेंस, न्यूक्लियर का अनक्लियर का, सॉरी न्यूक्लियर, हाँ। सी इज़ सफरिंग फ्रॉम, उसे किस में दिक्कत जा रही है? इसको पढ़ने में दिक्कत जा रही है, तो वो हमारा क्या है? डिसलेक्सिया, सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट हमारा, गतिक कौशल में अधिगम नियोक्ता कहलाती है लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल। अभी हमने बताया मोटर स्किल मतलब कि मसल्स का यूज़ करना। अब मसल किस में होता? फ्रैक्सिया, तो हमारा आंसर क्या होगा? डिसफ्रैक्सिया। सबको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना आप। नेक्स्ट है हमारा अधिगम नियोक्ता, हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो हमारा इसका वेरिएबल, ये एक चर व्यवस्था होती है, इसको आप ध्यान रखने। इसके पूरे पॉइंट ज़रूरी हैं कि समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, ये एक स्थिर अवस्था है, ज़रूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, ये एक वेरिएबल स्टेट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है। जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, तो उसमें कौन सी परेशानियाँ होती है? डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप मतलब उसके हाथ नहीं चल रहे अब, तो अब वो लिख नहीं पा रहा, अब लिखने में उसको कोई परेशानियाँ हो रही हैं, तो उसमें क्या परेशानी है? डिस्ग्राफिया। हमने आपको बताया था ग्राफ में क्या था? लिखने से, ग्राफ मतलब लिखना, लेखन से परेशानी, लेखन संबंधित, डिस्ग्राफिया। तो ठीक है, याद रखना, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है।
अब ये हमारे क्वेश्चन CTET UP TET में पूछे हुए सारे प्रश्न हैं, आपको इन्हें बहुत ध्यान से देखना होगा। इसी तरीके से एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और ये पेपर महिला पर्यवेक्षक का हो या वर्ग 3 का हो या वर्ग 2 का हो, ये क्वेश्चन सभी के लिए हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? सेम वही क्वेश्चन, वही चीज़ को घुमा के दिया है। डिफिशियंसी इन द एबिलिटी टू राइट, मतलब कि कोई बच्चे को लिखने में कोई परेशानी आ रही है, ठीक है, तो उसमें कौन सी परेशानी होती है? डिस्ग्राफिया। पहले ही बताया था, अगर लिखने से संबंधित कोई भी परेशानी होगी तो उसे हम डिस्ग्राफिया कहेंगे। ग्राफ से याद रखना, ग्राफ मतलब लिखना, ग्राफ में हम लिखते हैं तो लिखने से संबंधित। इन्हीं पॉइंट्स को बार बार रिपीट करोगे तो आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा भाषा अवबोधन में संबंधित विकार। अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन इज एफेसिया, अफसिया, भाषा है बोलने में। अब देखो, डायफेसिया और अफेसिया, ठीक है, फस, तो ये दोनों शब्द एक ही हैं। अफसिया भाषाघात, इसका मतलब समझ जाओ भाषा में बोलने में अगर हम फंस जाते हैं, कोई परेशानी है तो अफसिया, ठीक है। तो हंसी आगे पढ़ा रही थी बोल बोल के। कहाँ चली गई तुम लोग? डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कम्प्रेशन,